चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बनाओ। आचार्य शरणागति पर दृढ़ विश्वास, गुरु प्रपत्ति पर पूर्ण विश्वास। ये आराध्य देव तभी प्रकाशित होते हैं जब रसिकों के संग से और ठौर का नाश हो जाता है। कोई और जगह नहीं रह गई हमारे लिए, कोई और हमारा नहीं है। ये बहुत बढ़िया स्थिति है। आप इसको हृदय में धारण करने की चेष्टा कीजिए, विश्राम मिल जाएगा। एकदम शांत हृदय, कोई चंचलता नहीं, कोई लाभ हानि का प्रभाव नहीं, किसी भी तरह के किसी द्वंद्व का प्रभाव नहीं। बहुत ऊंची, बहुत पवित्र, बहुत महिमामयी कृपा से प्राप्त होती है स्थिति। अपने इष्ट के अनन्य हो जाना, कोई और ठौर नहीं, कोई और नहीं। दुख सुख की बातें हम जिससे कर सके कोई और नहीं, यही है राधा वल्लभ लाल। एक सेकेंड भी नहीं लगता ऐसे सुनते हैं। आप इनको विग्रह रूप मत मानिए, साक्षात विराजमान हैं। कई दिव्य अद्भुत घटनाएं राधा वल्लभ जी के मंदिर में ही घटी हुई, हृदय की बातें होती। एक सेकेंड भी कहने के बाद सेकेंड तब पूरा हुआ जब बात पूरी हो गई, तत्काल। बहुत कृपा स्वरूप है। अपने आराध्य देव में ऐसी प्रीति हो जाए कि हमारा हृदय बड़े से बड़े लाभ मिलने की लुभावनी वृत्ति पर भी अपने इष्ट देव को ना छोड़े। यद्यपि परिस्थिति बहुत गड़बड़ है, ध्यान देना, परिस्थिति बहुत गड़बड़ है। सामने हमें लुभाया जा रहा है कि इधर कदम रख दो, परिस्थिति ठीक हो जाएगी, हम ये सहयोग कर देंगे, ऐसा वैसा। आप कभी टूटना नहीं, बस फिर चमत्कार देखना। प्रभु की कृपा का फिर अनुभव ऐसा होगा कि आप असली में अनन्य हो जाएंगे। ये जब जैसे जैसे कृपा का अनुभव होता है वैसे वैसे हृदय समर्पित होता चला जाता है। पर माया ऐसी प्रतिकूलता पैदा करती है कि हमको अपने इष्ट देव के विधान में प्रतिकूलता अनुभव में आने लगती है, तो हमारा हृदय फिर बहुत समय लगता है अनन्य होने में। कह रहे करो कृपा मेरे ऊपर, जियरा अति ही भटके। देखो हमने बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, स्थिति में है फिर भी प्रभु से जब प्रार्थना करते तो बहुत दैन्य होके करते हैं। जिन महापुरुष ने लिखा कि मेरा हृदय अंतःकरण भटक रहा है, उनकी ऐसी स्थिति है कि हर दिव्य लीला का दर्शन हो रहा है, हर ऋतु, कल वाणी जी का अवगाहन हुआ, हर ऋतु, हर केली, हर विलास का दर्शन हो रहा है, फिर भला इनका मन कैसे भटक सकता है। एक बार प्रिया चरणारविंद की छटा प्रकाशित होने पर मन पंग हो जाता है लालजू का, तो जीव की क्या बात है। अब ही पंग भई मन की गति बिन उद्यम अन्यास। तो फिर ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ये हृदय की स्थिति पहले देखी और जब कृपा हुई तब नित्य लीला का अवगाहन हुआ। सबका हृदय भटकता है, अपने आराध्य देव में समर्पित हो जाने के बाद ये सब खत्म हो जाता है। जैसे सूरदास जी दिव्य लीलाओं में प्रवेश किए हुए महापुरुष, वो लिखते मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये उन्होंने अपने हृदय को देखा है, कुटिलता देखी, काम देखा है। फिर जब हरिजू की कृपा हुई तब दिव्य लीलाओं का दर्शन भी किया। तो ये पद कब कहाँ लिखे गए हैं उसका भाव होता है। जब दिव्य लीलाओं में प्रवेश है तब ये थोड़ी। पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी भगवान जब सूरदास जी से का पद सुनाओ तो दैन्य पद सुना है, कब कब तक घिघियाते रहोगे। प्रभु की कोई लीला का पद सुनाओ तो उनका प्रभु लीला स्फुरित हो तब तो सुनाए। तो कर कमल जे भी अभय कमल सर पर रखा, ये बड़ा चमत्कारिक होता है आचार्य गुरुजनों का
कृपा प्रसाद। कटे कर्म बंधन संसारी, कमल कर जिन अभय दीन्हे, कर्म बंधन सब कटे। उसी समय दिव्य लीला का प्रादुर्भाव। फिर देखो लाखों की संख्या में लीला के पद श्री सूरदास जी ने। ऐसे बड़े महापुरुष जब विनय करते हैं तो उनके हृदय में अपने हृदय की स्थिति जो पूर्व से रही है उसको लिखते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं। इसका मतलब वो मिथ्या नहीं बोल रहे, महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। तो इतने बड़े भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, लीला चरित्रों का पूर्ण वर्णन करने वाला त्रिकालज्ञ महापुरुष फिर ऐसा क्यों लिख रहा है, जो मैं अपने अवगुण कहूं। ये लीला स्फुरित होने के पहले की बात है। उसका चिंतन करते हैं और अब की कृपा का चिंतन करते हैं। तब कह रहे अगर मैं अपनी अवगुणों की कथा लिखूं तो एक ग्रंथ लिख जाएगा, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। एक दैन्यता होती है पूर्व और वर्तमान की लीला स्थित। जैसे ध्रुवदास जी प्रियालाल की दिव्य केली को देखने वाले महापुरुष, वो कह रहे हैं कि सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होए। ये अत्यंत दैन्य स्थिति महापुरुषों में पाई गई। बड़े बड़े महापुरुष, हरिवंश महाप्रभु को हम तुच्छा परम मधुमा, ये पूर्व और वर्तमान स्थिति इनमें नहीं है, ये दैन्य है। ये भक्ति का परम स्वरूप दैन्य है और दैन्य ही प्रियालाल को अधीन करता है, दैन्य ही परम प्रेम प्रकाशित करता है। उपासक के वचन में दैन्य, आचरण में दैन्य और मन में दैन्य, तो प्रभु मिलना दुर्लभ नहीं रहता। पर ये दैन्यता आती ही है रसिकों के संग से, ये कहीं बाजार में नहीं मिलती। इसी दैन्यता में इष्ट प्रेम होता है। आप किसी भी महापुरुष के वचन पढ़ के देखो, आराध्य देव से जब बात कर रहे होंगे, जैसे भोरी सखी, कहाँ मैं कुटिल, कहाँ मैं मलिन और कहाँ आप प्रियाजू, जब आपने कृपा करके स्वीकार किया तो आप दर्शन दे दो। अपनी कुटिलता आराध्य देव की कृपा, अपनी मलिनता आराध्य देव का प्रसाद, जो परम सद्गुण परम भागवती, ये उपासक देखता रहता है। उपासक के हृदय में कभी अहंकार नहीं आ सकता किसी भी पक्ष से, क्योंकि वो अपने को देखता है और कृपा को देखता है। वो केवल अपने को नहीं देखता, वो अपने को भी देखता है और कृपा को भी देखता है। और अहंकारी केवल अपने को देखता है, कृपा को नहीं देखता। और प्रेमी अपने को भूल जाता है, केवल कृपा को देखता है, केवल कृपा को। उस कृपा स्थिति में किंचन मात्र कहीं कोई दोष हृदय में उत्पन्न ही नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति होती है। हे राधा वल्लभ लाल, भटकत फिरत छाड़ी पद सेवा, खेच ले हूँ अब तट के, अपनो करी मुही कैसे छाड़ो, पकड़ी बाहु को झटके। हे प्रभु, आपके श्री चरणों का चिंतन, सेवा छोड़कर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की वृत्तियों में भटक रहा हूं। खींच लो मुझे, अब खींच लो प्रभु, आप खींच लो। यही भक्त देखता है कि मुझे प्रभु ने बचाया। और ये सच्ची कहता हूं, कितनी भी साधना कर लो, निर्विकार स्थिति केवल कृपा से होती है। चाहे उसे गुरु कृपा कहो, चाहे इष्ट कृपा कहो, ये शब्द आप हृदय में बैठा लो। निर्विकार स्थिति केवल कृपा से होती है। साधना से बचाव पक्ष चलता रहता है, लेकिन विकार चिंगारी की तरह बने रहते हैं। अगर फूस और वायु अनुकूल मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती, लेकिन वो चिंगारी बुझती है कृपा से। ये पक्की बात है। चाहे ज्ञान मार्ग का पथिक हो, चाहे भक्ति मार्ग का, गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वही राधा वल्लभ लाल जो गुरु है, वही हमारे इष्ट है। हमारे गुरुदेव ही राधा वल्लभ लाल है, राधा वल्लभ लाल ही गुरुदेव है।
हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे ना अनन्यता, विश्वम्भर सब जगह भास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गायु। हे गुरुदेव, हे राधा वल्लभ लाल, बहुत भटक चुका, अब खींच लीजिए। और प्रभु बाह पकड़ के रखना, हम फिर भी छुड़ा के भाग सकते हैं। अपनों करीमुई कैसे छाड़ो, पकड़ बाह को झटके। नाथ अपना करके छोड़ मत देना, बाह पकड़े रहना, क्योंकि हमारी विश्वास स्थिति अपने में नहीं है। कभी किसी भी माया के आकर्षण से हम भाग सकते हैं। प्रभु मुझे पकड़े रहना। ये अत्यंत दयनीय स्थिति है, अत्यंत दयनीय स्थिति। नाथ आपका स्वभाव है, एक बार जिससे पकड़ लिया छोड़ते नहीं, पर मेरा चंचल स्वभाव है, मैं छोड़ सकता हूं आपको। तो आपके स्वभाव को जानते हुए आपकी कृपा से आपको याद दिला रहा हूं कि आप मुझे विषय दलदल से खींच लीजिए और खींच कर पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। अगर छोड़ देंगे नाथ तो फिर मैं भटक जाऊंगा। तुम ढिग पतित अनेकनी आए, मेरी बार क्यों सटके, जोरू धारोगे प्रभु मुँह को, सुयस बढ़ोगे झटके। प्रभु वैसे जब हम चरित्र पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत से पतितों को आपने महान परमहंस बना दिया, महात्मा बना दिया, भगवत प्राप्त महात्मा बना दिया। नाथ यदि हमारा भी उद्धार कर दोगे तो आपका सुयश बहुत झटके में बढ़ जाएगा कि ऐसे नीच को भी परमहंस बना दिया, ऐसे नीच को भी महात्मा बना दिया। प्रभु श्री गोवर्धन लाल जी गोस्वामी कह रहे हैं, वैसे हमारा तो बचपन ही आपके साथ ही खेलने में गया, क्योंकि पूज्य गोस्वामी वंश में जन्म हुआ तो बचपन से राधा वल्लभ लाल बालक पनसों प्रीति करी, ताही और निबाहो डट के। हमारी आपकी बचपन की दोस्ती है। बचपन की दोस्ती बड़ी निर्मल दोस्ती होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की थी। पवित्र होती है, निर्विकार होती, क्योंकि बच्चे निर्विकार होते हैं। आज के बच्चे मोबाइल और कुसंग के प्रभाव से विकारी हो गए, नहीं तो 15-16 तक तो संभावना ही नहीं थी कि कोई काम वेदना या कोई काम क्रीड़ा आदि का भाव। बड़ा निर्मल स्वभाव देखा है, गांव में बड़ा निर्मल स्वभाव देखा है। प्रभु हमारी आपकी बचपन से दोस्ती है, असुविधा ही भगवान की तरफ बढ़ाती है। तो मित्र सुविधा में बनते हैं, असुविधा युक्त जीवन में कोई मित्र नहीं बनता। कोई नहीं मित्र बना, कोई आके एक भी नहीं कह सकता मेरा ये मित्र है। तो शत्रु की तो कोई बात ही नहीं। बचपन से इन्हीं से प्रीति की है, रूप अलग रहा है भगवान शाम्ब सदाशिव। कर्पूर गौरम, तो वही नेत्र गोरापन में इधर आ गए तो फिर इधर तो गोरा ही गोरा सब है। सांवरा भी गोरा बन जाता है, ऐसा गोरा रंग है यहाँ का। पर पहले प्रारंभिक जीवन चंद्रावतंशम, बड़ा सुंदर रूप है भगवान शिव का, बड़ा सुंदर रूप। आप समझो कि जैसे हमारी स्वामिनी जो सुंदरता की सीमा है, तो आपको सच्ची कहते हैं। एक रूप भगवान शंकर का ऐसा जो महान सौंदर्य में है। प्रभु प्रभु ही है ना, वही तो सब रूपों में है। हृदय से जब प्रभु को समर्पित हो जाया जाता है तब प्रश्न नहीं किया जाता। तो बचपन से जैसे लाया गया, प्रश्न नहीं हुआ। ये जरूर रहा है कि आप पकड़े रहना, कोई है नहीं, आप पकड़े रहना।
श्री गोवर्धन लाल जी के, मेरा तो सौभाग्य बचपन से आपके साथ खेलने का रहा, अब आप निर्वाह करो डट के, आप निर्वाह करो डट के। और वो करते हैं, पक्का करते हैं। जीव नहीं समझ पाता वो कितना प्रेम करते हैं। कुछ अंदाज लगती है अपने हृदय से, जब दूसरों पर भाव होता है तब लगता है ये तो मुझ अधम के हृदय का भाव है। मेरे गुरुदेव कितना प्यार करते होंगे और मेरे इष्ट देव कितना प्यार करते, क्योंकि तो प्रेम के समुद्र हैं। तो क्या चाहते हो आप? अब चाहत देखिए, क्या चाहते हो? तो बोले टहल करो जो हो ही रावरी, मोह मन अनत न मटके, दीन जान प्रभु करुणा कीजय, विनय सुनो झटपट के, जैसे हित गोवर्धन को यह दीजय, प्रेम सुधा रस घट के, श्री राधा वल्लभ लाल, चरण में नैन हमारे अटके। हे राधा वल्लभ लाल, मुझे आपकी केवल सेवकाई चाहिए। ये बड़ा प्रवीणता की मांग है। अगर प्रभु की सेवकाई मिल गई तो प्रभु अधीन हो जाते हैं। जप तप नियम संयम उपवास नाना प्रकार के इनका फल देते हैं प्रभु। कर गए तौलें, कल के विषय में था। लेकिन जब कोई इनकी सेवकाई, थोड़ी सी भी सेवा, राई की भजन को, भजन माने सेवा, राई के समान सेवा हो जाए तो ये सुमेरु पर्वत के समान सेवा मानते हैं। इसलिए अहोभाग्य है जिनकी सेवा में रुचि हो गई, प्रभु की सेवा में। ये प्रगट में प्रियालाल की जो सेवा है, यही तुम्हारे को निकुंज में अनुभव कराने लगेगी कि मैं विराजमान हूं। नित्य बिहारी नव किशोर दो, जीठा राजे, तड़ित नील मणि प्रभा, कोटि मनमथ लखिलाजे। यही विराजमान है। यही अलग अलग दर्शन है। चश्मा बदलो तो अलग अलग जैसे नहीं रूप दिखाई देने लगेगा, बड़ा छोटा ऐसा, भयावह ऐसा, बहुत सुंदर है। जब अपना भाव नेत्र प्रकट होता है तब दिखाई देता करोड़ों बिजलियों की कांति प्रियाजू की, और लाल जो अनंत शोभायुक्त लावण्य युक्त। ये जो भाव से साधक बस इतना समझ ले कि जिस समय सेवा में उस समय ये भाव कर ले कि मैं श्री जी की सखी हूं। जब कोई सेवा सौंज उठाओ तो पहले अपने को सोचो, मैं श्री जी। ये पुरुष शरीर एक वर्दी है, एक पोशाक है, न कोई स्त्री है न पुरुष है, सब सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। उसको भाव में लाया जाता है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव। तो जैसे हम प्रातः काल उठते हैं तो हम अपने को पुरुष देखते हैं या सखी देखते हैं? अनुभव करो। जब आप उठते हैं तो आपका चिंतन कहाँ होता है? अगर प्रियालाल के सीधे चरणों में है और अपना चिंतन है कि मैं प्रियालाल के समीप उनकी सहचरी हूं, तो आप सिद्धावस्था की तरफ पहुंच रहे हैं। कोई भी सेवा करने के पहले आपको अपने स्वरूप का भाव आना चाहिए। अगर वनिता पुरुष भाव युक्त सेवा हो रही तो अभी रंग नहीं आई, और जब वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवय ललितादिक के भाई, ठसक में श्री जी की सहचरी हूं। ये बाह्य तन भी जगत पावन करने वाला बन जाता है जब अंदर का भाव परिवर्तन होता है। पटभूषण रुचिदायक प्रियालाल के प्रसादी धारण किए जाते हैं। ये भजन जितना एकत्रित करोगे सब दिव्यता आने लगेगी भाई। प्यारे जू के प्रसादी वस्त्र मिलते हैं भाव में, और वो धारण किए हुए अपने सहचरी बपू से हित दिए अति रूपा, सहचरी सेवतनी के, प्रीत रीति अनुसार बढ़े जो आनंद पी के।
प्रियालाल के हृदय में जैसे आनंद बढ़े ऐसे भाव से उपासक सेवा करता है। अब देखो, कोई भूषण बसन ललित श्रृंगार करावे, बहुत अपने उपासना की बात है। प्रियाजू के वस्त्रों को बहुत भाव से, मेरी प्यारी जू का यह अमुक वस्त्र है, अमुक वस्त्र से बहुत सम्मान पूर्वक धारण कराना है या विराजमान करना है। ऐसे नहीं, वस्त्र को भी स्पर्श करो तो बहुत सुकोमलता पूर्वक, कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत सम्मान से, क्योंकि वो वस्त्र भी दिव्य सहचरी है। जिस समय हम धारण करा रहे हैं वो वस्त्र उस समय सहचरी है। भाव पूर्वक, तो जानते हो आपके ऊपर अष्ट सहचरियों की तत्काल कृपा होगी, वो एक एक चेष्टा आपकी देख रहे। प्रीति रीति अनुसार प्यारी जी को अमुक जगह वस्त्र, अमुक अंग में चिंतन करते हुए फिर धारण करवाना। कोई श्रृंगार आभूषणों का प्यारी जी की नथ है, प्यारी जी की बहुत संभाल रहे हैं, भाव कर रहे हैं, प्यारी जी धारण करेंगे, जल्दीबाजी नहीं। आभूषणों को जब धारण कराए तो बहुत ऐसे कि जरा भी किसी अंग को कष्ट ना होने पाए। मान लो आपको कर्ण कुंडल धारण कराने, नासा बेसर धारण करा, बहुत सुकोमल अंग है। आप श्री विग्रह को ऐसे ही धारण करावें कि अति सुकुमारी लाडली, कहीं हमारी सेवा में त्रुटि ना हो जाए, कहीं कुछ चुभ ना जाए, कहीं लगन, जैसे आप भाव करोगे बिल्कुल वैसे ही अनुभव में आएंगे। कोई दर्पण, पूज्य सदगुरुदेव भगवान को देखा ऐसे दर्पण दिखाते हैं, फिर दर्पण में देखते हैं प्रतिबिंब, बहुत देर बार बार ऐसे, फिर दर्पण में, बाद में दर्पण को ऐसे हृदय से, मानो प्रियालाल दर्पण में, दर्पण से हृदय में। ये दर्पण सेवा, आभूषण सेवा, पोशाक सेवा, कोई तांबूल देत, कोई चंवर ढुरावे, अब पान की बीड़ी लगा। ये भगवत प्राप्ति की तुम बात करते हो। भगवत प्राप्ति तो स्तनों में जहर लगा के गई पिलाने, उसको दे दी हमारे प्रभु ने। आप उनकी सेवा करते हैं, भगवत प्राप्ति कराने वाले हो गए आप। आपकी भगवत प्राप्ति, पान की बीड़ी लगाए, ओ मेरी प्रिया जो है, अमुक अमुक, इलायची डाले, लौंग डाले, सौंफ डाले, भाव में डूबे मेरे प्रिया प्रीतम पान। और जब आप अर्पित करते हैं भोग के बाद, को चंवर ढुरावे, जिस समय चंवर तुम्हारे कंधे पर विराजमान, उस समय तुम्हारे अंदर ठसक होनी चाहिए, मैं प्रियाजू की सहचरी। ये सब कोई कर सकते हो। अपने घर में जो सेवा विराजमान है वही विराजमान है। घर के और मंदिर में भेद ना रखे, भेद रखोगे तो भेद बना ही रहेगा। जो घर में है वही मंदिर में है, जो मंदिर में वही घर में है, बिल्कुल अंतराय नहीं। कभी अवसर आए तो मंदिर के भी ठाकुर के दर्शन किए, नहीं तो घर में जो विराजमान है। हितजू महाराज ने सुधा निधि में कहा, कब होगा मैं अपने घर में राधा वल्लभ लाल जी की ऐसी सेवा कर पाऊंगा। तांबूल अर्पण, कोई चंवर डुला रहा है, को मुकुट रचि धरे, धन्य है इन सखियों के कर कमलों को, जो कलियों से, पुष्पों से श्री लाडली लाल के मुकुट चंद्रिका तैयार करते हैं। जब देखते हैं ना, हो गया काम। आप क्या समझते हैं हमारे प्रभु स्वार्थी है? तुम्हारा भाव परिवर्तन होना है केवल। बहुत कृपालु, सब पर कृपा कर रहे। सच्ची मानिए वो किसी स्वार्थी नहीं है कि तुम उनका कुछ खवा पिया के ऐसे, वो हेतु की कृपालु है, कृपा ही कृपा करते हैं। फिर सबको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती है? जो कृपा करते, चाहते नहीं हो भैया। भगवान के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हो, फिर भी यदि चाह लो तो तुम महापुरुष बन जाओ। वो तो कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते मामन। तुम्हारा भाव तो बदले। भाव नहीं बदलेगा, पीठ के पीछे कोई है, अगर मुड़ के नहीं देखोगे तो कैसे?
अभी भगवान की तरफ पीठ की हो, संसार की तरफ सन्मुख हो, संसार की तरफ विमुख हो, प्रभु की तरफ सन्मुख हो। देखो अभी कृपा पहले से बरस रही है आपके ऊपर। को मुकुट रचि धरे, को चंद्रिका, को अलक संवारे। दूर से देखा प्रभु के केश थोड़ा उलझे, सुलझा करके एक एक चेष्टा वो देख रहे हैं आपकी। कोई मुकुट बनाकर, कोई चंद्रिका बनाकर। अहो भाग्य है 12-12 बजे रात तक बच्चे ये श्री जी के श्रृंगार ये सब यहाँ अपनी अपनी कुटिया में भी लगे रहते हैं। श्री जी की चंद्रिका बनाना, श्री जी की जब हमको ये सब सूचना मिलती कि ऐसे ऐसे सेवा, तब हृदय प्रणाम करता है। अभी नवीन अवस्था है जहाँ उन्मत्त होकर उद्दंडता करने का मन करता है, वहाँ रात के 12 बजे तक ये श्री जी की चंद्रिका, ये हित सजनी जी की चंद्रिका, ये अमुक अंग का आभूषण है। जीवन सार्थक हो गया। शोधो सरस लगाई जाई बलि गुण उच्चारे। कोई सुंदर इत्र, ऋतु के अनुसार इत्र लगाया, और पहले इत्र अपने लगाया जाता है। हमारे यहाँ की उपासना बहुत मृदु है। जैसे इत्र शीशी सिलाए तो पहले हम यहाँ लगाएंगे, सूंघेंगे, सुगंध ठीक है, इसके बाद यहाँ लगाएंगे। अगर जलन हुई तो वो इत्र हम श्री जी को नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कोमल जगह है। अगर यहाँ जलन हुई तो हम अत्यंत सुकुमारी लाडली जी के अंग में कैसे लगा सकते हैं, वो हटा देंगे। केमिकल पड़ा होगा तो सुगंध सही होगी, पर वो जलन करेगा। ऐसे इत्र को हम श्री जी के श्री अंग में नहीं लगाते, बाहर छिड़कने के काम में लेते हैं। और कोई कोई जब श्रृंगार हो गया तो ऐसे बलिहारी जाते। कौन है वो बलिहारी जान? हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंदन समान, निरख निपट नैनन सुख तृण तोरत बलि जात। जिनके सब कुछ श्यामा श्याम है, देखा श्रृंगारी तब बलिहारी जा रहे हैं, अंगुलियां चुटका रहे हैं, नजर न लग जाए हमारे लाड़िले। इसी पे तो प्रभु बिक गए। प्रभु की प्रभुता विस्मरण कराने वाला यही हित है, यही प्रेम है। तो को फूलन की माल बनाई विविध पहिरावे। कल्याण पीछे सुना है, वृंदावन का एक प्रसादी पुष्प सूंघ ले, एक बार माथा रख के रज में प्रणाम कर ले, एक बार प्रभु के दर्शन कर आवे जो महल में विराजमान है, खत्म खेल, निश्चित उसका कल्याण हो। फिर जो रोज अपने कर कमल से माला बना के, एक बार माला पहनाई थी श्री कृष्ण को मथुरा के माली ने, पढ़ लेना भागवत में, कुल परंपरागत लक्ष्मी बढ़ती रहे, निरोग रहो, आनंद मगन रहो, मेरी भक्ति बढ़ती रहे, ऐसे आशीर्वाद दिए थे लालजू ने। एक बार पोशाक सुधार दी थी दर्जी ने, जीवन मरण से मुक्त कर दिया। एक बार चंदन लगा दिया, कुब्जा ने विश्व सुंदरी बना दिया, परम पद का अधिकारी कर दिया। कैसे भी भाव से कोई हमारे प्रभु। फिर प्रिया जो को फूलन की माल बनाई विविध पहिरावे, लगे रहते हैं सब संत भगवान और सहचरियां सेवा में, ये फूल माला, ये फूल माला, ऐसे। अरे आप इसका परिणाम देखिएगा, हमारा हृदय इस बात से आनंदित होता है कि मेरे प्रभु की कितनी कृपा है, किसी को मिनट भर टाइम नहीं है, ऐसी सेवाएं हैं। धन्य है उसका जीवन जिसकी दिनचर्या विधि ही है, एक मिनट समय नहीं व्यर्थ गंवाने का समय ही नहीं रह गया है। बोले को रच चंदन चित्र, चंदन जो बहुत ताकत लगा के जल्दी जल्दी घसा जाता है, उससे मोटापन हो जाता है, पत्रावली ठीक नहीं बनती। धीरे धीरे मृदु मृदु चंदन। अब कितना समय लगा, हम निज मंत्राकार वृत्ति कर लो या प्रियालाल के भाव में डूब जाओ। चंदन घिस, एक चंदन घिस रहा है और एक पत्रावली बना रहा है।
कोरच चंदन चित्र मकरिका पत्र बनावे, पत्रावली की रचना कर रहे, सुंदर सुंदर भाल पर श्रृंगार कर रहे। जावक इंगुर भाल सुहाग छत्र सिर धार्यो, शीश फूल कल कमल असल जग जस विस्तार्यो। प्रियालाल का श्रृंगार कर रहे, भाव में श्री स्वामिनी जी के सुंदर कलियों से मांग भर रहे हैं, कभी इंगुर से मांग भर रहे हैं, कभी महावर से चरणों में महावर रचना कर रहे हैं। अहो भाग, ये इसके सामने कोई साधन भजन काम नहीं करता। पूज्य पादुड़िया बाबा जी, माला चलाना सबसे हो सकता है, लेकिन मन को एकाग्र करके इष्ट देव की, गुरुदेव की सेवा में रहना, ये सबसे कठिन काम है। सुंदर शीश फूल की रचना करके बोले क्या होगा, जग जस विस्तार्यो। ऐसे श्री जी की सेवा करने वालों का इस संसार में यश होता है, ब्रह्मादि नमस्कार करते हैं, वो ऐसी उच्च कोटि की गति को प्राप्त होता है। निरखि छक्यो छवि छैल त्रिभंगी मोहन लाला, कोटि काम लावण्य अंग रस निधि भर बाला। जब लालजू ने देखा इसने हमारी प्रियाजू का, प्राणेश्वरी का श्रृंगार किया, सब न्यायाधीश लालजू महाराज ही है, सब कर्म बंधन छिन्न भिन्न और महाप्रेम सुख को प्राप्त करता है। इसीलिए आप सब वृंदावन के कृपा पात्र जन हैं। अपने घर में जो राधा नाम विराजमान है, जो राधा वल्लभ जी की छवि है, जो गुरुदेव की छवि है, ये साक्षात मान करके इनको दुलार कीजिए। कोई देखे ना देखे, छोटा सा चंवर ले ली, ना चंवर हो एक कपड़ा बांध लीजिए, समझ रहे, कपड़े से आप, वो तो केवल भाव देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं। मान लो चंवर लाने के पैसे नहीं आपके पास, इत्र लाने के पैसे नहीं, आप भाव में ऐसे कीजिए, बहुत सुंदर इत्र केवड़े का डाल, भारी सुगंध, बहुत शीतल, और हम श्री जी के लगा रहे हैं। कुछ नहीं है, ना रुई है ना इत्र है, और इत्र लग गया श्री जी पर। भाव भाव भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। एक बार एक कोई स्वामी श्री हरिदास जी की महिमा सुनी तो दर्शन करने के लिए सोचा, वो बड़ा व्यापारी था। तो आज के 500 वर्ष पहले 1 लाख रुपए की कितनी महिमा थी? 1 लाख रुपया 500 वर्ष पहले 1 लाख रुपए का इत्र लेके आया। पता लगाया तो स्वामी जी यमुना के पावन पुलिन पर बैठे, आंख मूंदे, गया दंडवत किया, स्वामी जी महाराज एक ये इत्र लाए हैं बिहारी जी की सेवा के लिए, 1 लाख मुद्रा लगा के। स्वामी जी का ला, आंख खोल के देखा भी नहीं, लिया, ढक्कन खुला उसका, ऐसे रेत में मारा ऐसे, और ताली बजा कर ऐसे। बड़ा दुख हुआ उसको, 1 लाख का इत्र लाए और रेत में फेंक दिया। फिर स्वामी जी बाह्य दशा को प्राप्त हुए जब, तो देखा उसकी तरफ, वो विकल, मेरी सेवा स्वीकार नहीं हुई, फेंक दिया गया। उनका जा निधिवन में बिहारी जी के दर्शन करो, जाके जाओ। जे ही निधिवन राज के प्रधान द्वार पर गया तो वही इत्र की सुगंध, और जब बिहारी जी पे गए तो बिहारी जी के पूरे सब वस्त्र भीजे हुए थे उसी इत्र से। इत्र डाला रेत में और भींजे हुए बिहारी जी थे। अब वो तो दौड़ा दौड़ा आया स्वामी जी की तरफ, स्वामी जी ऐसा आप ताली बजा के हंस रहे थे, कृपा करके बताइए। अब हमारा संशय दूर हुआ कि इत्र तो बिहारी, पर प्रभु उस समय, तो उनका उस समय प्रियालाल होली खेल रहे थे, तो लाल जो पिचकारी तक तक करके प्रियाजू के श्रीअंगों में मार रहे थे। इतने में तुमने इत्र दिया तो पूरी इत्र की बिहारी जी के, तो भाई इतने में विजय हो गई हमारी लाडली जी की। बिहारी जी पूरे तन थे इत्र से। भाव की वस्तु तत्काल पहुंचती है, वस्तु हो ना हो, भाव कर लो तो पहुंच जाएगी।
पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड निवासी, शरीर अस्वस्थ हुआ। जब एक खबर पहुंची तो पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी के, श्रीनाथ जी के उपासक राज वैद्य वो आए। उन्होंने नाड़ी पकड़ी, बहुत से ब्रजवासी जन बैठे थे, तो कहा बाबा आपने कढ़ी चावल पाया है, इसलिए कहीं कहीं खीर आता है कि आपने। तो ब्रजवासियों ने कहा वैद्य जी आप क्या बात करते हैं, मठा और नमक के सिवा बाबा वर्षों हो गए कुछ जबान पे नहीं रखा। ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, लौन तक ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछो आन। लौन नमक और तक्र माने मठा, नमक मठा के सिवा कुछ छुआ ही नहीं वर्षों। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो राधा कुंड निवासी, तो उनका हम वैद्य छोड़ देंगे अगर हमारी बात झूठ हो जाए। कहो बमन करवा के दिखावें आपको। तो सबको लगा ऐसा भी होता है क्या कि एकांत में। तब हंस करके पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि देखो जहाँ का हमने प्रसाद पाया तुम वहाँ के पहुँच वाले वैद्य हो, इनको बताओ सबको, नहीं तो संशय हो जाएगा। तब उन्होंने कहा इन्होंने भाव में भोग लगाया था और भाव में ही प्रसाद पाया था, प्रगट तन में उसका प्रभाव था। वो कह रहे थे हम बमन करवा के दिखा दें, वही निकलेगा जो इन्होंने भाव में पाया। बड़ा प्रभाव भाव का है। एक बार एक कंजूस आदमी किसी संत भगवान से मिले और कहा बिना पैसे के भगवान मिल जाए ऐसा बताओ, बिना बिल्कुल एक पैसा न लगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान तो सेवा से बहुत जल्दी रिझते हैं, तुम कहते हो पैसा न लगे, तो तुम मानसिक सेवा किया करो, भावना करो कि गोपाल जी सामने हैं, आप उनको अमुक अमुक पदार्थ पवा रहे हैं, ऐसा 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 कर रहे हैं। हाँ बोले बिल्कुल, इसमें तो हम राजी, पैसा नहीं लगना चाहिए। बोले एक पैसा नहीं लगेगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले हम तो गोपाल जी कैसे ध्यान में आएंगे। बोले गोपाल जी की जो छवि है ना श्री विग्रह, वैसे ही ध्यान करो तुम, वैसे ही आप भाव करो। 1 वर्ष वैसे करते हो गया। भाव में उसने चीनी डबल डाल दी, तो वो बड़ा क्लेशित हुआ, क्योंकि कंजूस आदमी कि चीनी ज्यादा क्यों गिर गई। तो गोपाल जी ने एक थप्पड़ मारा, भाव में भी पैसा लगता है तेरा कंजूस का। वो आया दौड़ा दौड़ा और अपने गुरुदेव से कहा कि एक थप्पड़ ठाकुर जी ने मारा। अरे बोले तेरा तो सिद्ध हो गया, भावना तेरी सिद्ध हो गई। मानसिक सेवा बहुत जल्दी ठाकुर जी पर प्रगट सेवा से मानसिक का भाव बनता है। ये 5 मिनट किया करो, 5 मिनट मान। वैसे तो नित्य सेवा करने वालों का साथ साथ मानसिक सेवा चलता रहता है, इसलिए चलता रहता है कि वस्तुएं बहुत कम होती है, भाव अधिक होता है। तो अधिक भाव होने के कारण वो अधिक श्रृंगार, अधिक भोग राग वो मानसिक करता रहता है। बड़े भाग्य हैं। हम आपको प्रार्थना करते हुए ये जरूर आज्ञा समझ लीजिए या निवेदन, 5 मिनट मानसिक सेवा करना शुरू कर दो। और कोई अगर भावना में प्रभु चिदानंद नहीं आ रहे तो अपने ठाकुर घर के जो विराजमान है वैसे ही भावना करो। उनको तो देख रहे हो ना, छवि रूप में प्रभु हैं, आप उनको इत्र लगा रहे हैं, आप भोग लगा रहे हैं, आप उनको पान बीड़ी पवा रहे हैं, आप उनकी आरती कर रहे हैं, फिर 4 परिक्रमा कर रहे हैं, फिर दंडवत कर रहे हैं, फिर नाच रहे हैं, और बैठे बैठे सब हो गया। और ये सब परम सत्य फल देने वाला होगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद वृंदावनेस्मिन् कति कति न सुरः सिंधुवापी तड़ागा राधा कृष्णांग रागांचित मधुर जला दिव्य दिव्यान संति आश्चर्या केलिसारा कति कति न मणिस्वर्ण भूभृत किशोरा प्रोजृंभन्ते न भासा क्षितिषु कति महामोद मेदस्वनीषु। भाई वृंदावन जो आ गया उसे अब किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले यहाँ के कुंड, यहाँ के जितने भी जल स्थान है, इनकी बराबरी त्रिभुवन में कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। क्योंकि राधा कृष्णांग रागांचित मधुर जला, प्रिया प्रीतम के श्री चरण धोवन, प्रिया प्रीतम के श्री अंग राग से
इनमें प्रिया प्रीतम खेल करते हैं। मानसरोवर, राधा कुंड में ये सब दिव्य जल है। ये केवल माया के कारण ऐसा कर दिया गया है कि जल्दी कोई पी न पावे, जल्दी किसी का स्नान का मन न हो। और अगर स्नान करता है, आचमन करता है, आराधना करता है, और उसे किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के जो दिव्य सरोवर हैं, यहाँ का जो कुएं का जल है, यहाँ की जो पुष्करणी है, उनकी समानता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। और गिरिराज महाराज और बरसाने के पर्वत, नंदगांव के पर्वत, इनकी सुमेरु पर्वत भी समानता नहीं कर सकता। ये सबसे भगवान ने कर कमल में धारण किया। अब जैसे बरसाने में जो पर्वत है, प्रियालाल गलवैया दिए विहरण करते हैं, चरण चिन्ह प्रियालाल के हैं। ब्रज के जो पर्वत है, त्रिभुवन में इनकी समानता करने वाला कोई पर्वत नहीं है जो ब्रज में विराजमान है। तो कह रहे आश्चर्य खेल सारा, सर्वाश्चर्य में प्रिया प्रीतम खेलते हैं। अब गिरिराज जी महाराज के समान कोई हो सकता है? इनकी तलहटे में इनके ऊपर प्रियालाल खेलते रहते हैं। इसलिए इस महाआनंद स्वरूप यदि वृंदावन का तुम्हें परिचय मिल गया है तो इधर उधर मन को मत दौड़ाना। यहाँ आने के बाद फिर और किसी तीर्थ जाने की, घर आ गए तो द्वार जाने की जरूरत क्या है? हरि के घर आ गए तो हरिद्वार जाने की जरूरत क्या है? इधर उधर जाने की जरूरत है, स्वयं हरि विराजमान। एक बार बाबा ने कहा कि हम चारों धाम करना चाहते हैं, वृद्ध शरीर हो गया है लाल। तो भगवान ने चारों धामों को कहा कि यही विराजमान हो जाओ पूर्ण रूप से। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ सब यही विराजमान है, विश्वास करो, सब यही विराज। एक बार यदि आप ब्रज आ गए, अब आपको किसी और तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। मोहिन्याम अपि नास्ति मेदभूत मति का पार्वती का उर्वशी कावान्यावर वर्णनी रतियुता यच्चेटिकांगच्छटाम। भाई यदि वृंदावन आ गए हो और इस रज रानी का सेवन करोगे, रसिकों का संग करोगे, तो तुमको एक ऐसे स्वरूप की प्राप्ति होगी कि जो त्रिपुर सुंदरी भगवती का भी वैसा स्वरूप नहीं है। और इतनी सामर्थ्य प्राप्त होगी कि उर्वशी की भी ताकत नहीं है कि तुम्हारे मन को चलायमान कर दे। सच्ची मानना, ऐसी स्थिति प्रियाजू के गोरे चरणारविंद की उपासना से प्राप्त होती। उर्वशी की भी ताकत नहीं कि मन को चलायमान कर सके, और ऐसा सुंदर वपु है कि त्रिपुर सुंदरी भगवती का भी नहीं, जैसा श्री जी की दासियों का है। कावान्या वरवर्णिनी, फिर और कोई युवती हो ऐसा त्रिभुवन में, ऐसा असंभव। स्वयं मोहिनी अवतार की भी सामर्थ्य नहीं कि राधा उपासक की बुद्धि को मोहित कर सके। ये ध्यान से सुनो, मोहिनी अवतार में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि राधा दासी के चित्त को लुभायमान कर सके। ऐसी हमारी प्रियाजू की चरण उपासना की सामर्थ्य जागृत होती है उपासक में। पहले श्लोक में कहा त्रिभुवन में कोई तीर्थ नहीं, इन कुंडों और सरोवरों का और कूप आदि का जल जो सेवन करते हैं, वृंदावन का ब्रज का जल, त्रिभुवन में किसी तीर्थ की सामर्थ्य नहीं इनकी बराबरी कर सके। कई बार सुनाया है। एक बार तीर्थराज प्रयाग के पास गर्ग संहिता में प्रसंग आता है। देवर्षि नारद जी गए और कहा, तुम्हें याद है तीर्थराज प्रयाग हो तुम? सब तीर्थ 6 साल और 12 साल में आकर के कर देते हैं तुम्हें, कभी ब्रज के कोई तीर्थ नहीं आए? गिरिराज जी, वृंदावन, कोई भी तीर्थ, और तुम समस्त भूमंडल के तीर्थों के राजा हो। देखो रजिस्टर में अपने। हाँ, उन्होंने कहा ये तो कभी नहीं है। तो बोले किस बात के तीर्थराज हो तुम? तो उन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु आए, कहा प्रभु आपने हमें तीर्थराज बनाया, लेकिन ब्रज के तीर्थ तो आते नहीं। तो उनका तीर्थराज बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बना दिया है। ब्रज हमारा घर है, तुम तीर्थों के राजा हो। तो बोले प्रभु एक और प्रश्न करना था कि सब तीर्थ आ करके हमको कर रूप में पाप देते हो, हमारे ऊपर बहुत पाप लद जाता है।
तो बोले जो अर्ध कुंभी और कुंभ, इसमें आकर के सब जन और तीर्थ प्रयागराज में अपना पाप छोड़ते हैं, तो तुम हमारे वृंदावन में आके कुंभ मना लिया करो। तो यहाँ भी लगता है कुंभ, तो प्रयागराज आते हैं और यहाँ परिक्रमा देते हैं, यहाँ की रज में लौटते हैं, पूरे भूमंडल का पाप और अपना जो एकत्रित किया हुआ है वो सब यहीं भस्म करके तब जाते हैं। आप विचार करके देखिए, तीर्थराज प्रयाग भी जहाँ पावन होने के लिए आते हैं, कुंभ लगता है हमारे वृंदावन में, ये है वो परम धाम वृंदावन। पहले श्लोक में महिमा वर्णन की कोई तीर्थ की समानता नहीं कर सकता। दूसरे में वृंदावन जो भाव देह की प्राप्ति कराता है, तो इतना सुंदर रूप है राधा दासी, जो त्रिपुर सुंदरी भगवती का भी नहीं, और इतनी सामर्थ्य होती है उस उपासक में कि उर्वशी और मोहिनी भगवान भी उसे मोहित नहीं कर सकते। इतनी उच्च कोटि की प्रेमावस्था होती है राधा दासी भाव के उपासक में। पर सही संग मिल जाए रसिकों का और सही मन से उपासना प्रारंभ हो जाए धाम की, तो बहुत जल्दी प्राप्ति। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कहते कि भगवत जन चकरी कियो सुरत समाई डोर। ध्यान दें, भगवान का जो जन है या प्रियालाल का जो जन है, उसकी सामर्थ्य क्या है? सुरत समाई डोर, प्रियालाल की स्मृति में डूब गया। ये बहुत बड़ी बात है। यहीं से भावदेह की प्राप्ति होती है। स्मरण हर समय, मान लो जिस समय आप स्मरण रहे तो बहुत बड़ी हानि है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि प्रमाद स्थिति है। नहीं, एक क्षण विस्मरण होने पर भारी अशांति पैदा हो जाए। भगवत जन चकरी कियो सुरत समाई डोर, जो सदैव प्रिया प्रीतम के चिंतन में रहते हैं, तो प्रिया प्रीतम उसे अपने हाथ का खिलौना बना लेते हैं। सूरत डोर में वो डूबा हुआ है, प्रिया प्रीतम उस अपने हाथ का खिलौना बनाकर रात दिन उससे वैसे ही खेल कर आते हैं, जिससे महामंगल जगत का होता है, जिससे प्रियालाल के प्रेम रस में वो डूबता है। अब वो स्वयं करता नहीं रहा, क्योंकि उसकी सूरत, उसकी स्मृति प्रियालाल में, तो पूरा भार प्रियालाल उसका ले लिए। कोई भी कार्य बिना आज्ञा के, बिना समझ के मत करना, नहीं फंस जाओगे। जो कछु करो सो आयस या समझ के, और बिनु समझे करे नाई, और बिनु समझे जिन जिन करी परे अंधतम माए। कोई भी कार्य करो, या तो आज्ञा हो तो विचार करने की जरूरत नहीं, यदि आज्ञा नहीं हुई तो विचार करके करो, बहुत सोच समझ के। जिन्होंने विचार नहीं किया, बिना विचारे जल्दी जल्दी कर बैठे, तो बोले फिर अंधे कुएं में गिरते। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए। और जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक प्रवचन कभी ना करें। बहुत पतन का मार्ग है ये। आपको लगता है भूरिदा जना, ये भूरिदा जना वो हैं जो प्रभु के प्रेम में मतवाले होकर भगवत चर्चा करते हैं। इससे भूरिदा जना नहीं होता। भगवत ऋषिक जी डांट लगा रहे हैं उपासक को। पहला कहा कि जिनका चित्त निरंतर प्रियालाल की सूरत में डूबा हुआ है, प्रियालाल पूरा योगक्षेमम वहां में हम का भार ले लेते हैं अपने हाथ में, और उसको अपने हाथ का खिलौना बनाकर खेलते हैं। दूसरा कहा बिना आज्ञा और बिना समझ के कोई कार्य मत करो, सोच समझ के आज्ञा युक्त कार्य करो, नहीं फंस जाओगे। तीसरी बात कह रहे हैं, जब तक साक्षात्कार ना हो जाए तब तक प्रवचन मत करना किसी को। भगवत चर्चा परस्पर करना अलग बात है, उपदेशक बनना, गुरु बनना, समाज सुधारक बनना, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक न करें। नहीं तो कह रहे ग्राम सिंह, ग्राम सिंह जानते हो किसी को कहते हैं? बहुत सम्मान सूचक शब्द है, पर कहते कुत्ता को है। ग्राम सिंह किसको कहते हैं? कुत्ता को। ग्राम सिंह भूस्यो विपिन, देख सिंह को रूप, सुन सुन भूषे गलिन में सब स्वान बेकूफ। अगर एक कुत्ता भूख दे तो दूसरा भूखेगा,
फिर पूरे पूछो उनसे क्यों भूखे? बोले पहले वाला भूखा था, उधर वाला भूखा। बोले उससे पूछो तुम क्यों भूखे? बोले कुछ ऐसा आभास हुआ था हमको कि उधर कोई आवाज आ रही है बस। बोले जिसने भगवत साक्षात्कार नहीं किया, इसमें जो कहा है स्वान बेवकूफ, उसको पता नहीं है क्यों भूख रहा है और सही भूख रहा है कि गलत भूख रहा है। बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवत साक्षात्कार ना कह के केवल सुने सुनाई बातें दूसरों के सुनाते रहते हैं, उनको कहते हैं श्वान बेवकूफ। तुम्हारा क्या अनुभव है? तुम क्या डूबे हो इसमें? तुमने क्या साक्षात्कार किया? यहाँ के प्रवचन से ये बात ले ली, वहां के प्रवचन से ये बात ले ली, वो ले ली, वो ले सुना। तुम्हारा अनुभव क्या है? तुम कहाँ स्थित हो? बोले जो कही सुनी बातें दूसरों को सुना सुना कर अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, भक्ति से कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं, भगवत साक्षात्कार किया नहीं, आंखों से देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, केवल सुनी सुनाई बातें भूख रहे। बोले उनकी दशा स्वान जैसी है। ऐसे का संग न करे। ये भगवत प्राप्ति के लिए सीधी बात। पहले में कहा स्मृति डोर, तो प्रियालाल अपने हाथ में सारा भार ले लेते। दूसरे में कहा जो भी कार्य करो सोच समझ के करो, आज्ञा के अंतर्गत करो। तीसरे में कहा सत्संग उसी का सुनो जहां अनुभवजन्य बातें हों। केवल सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें से नहीं बात बनेगी। तुमने क्या देखा है जीवन में? तुमने क्या अनुभव किया है? तुम इस मार्ग में कितना चले हो? बोले एक कदम नहीं। बोले फिर संग नहीं करना, फिर संग नहीं करना। ग्राम सिंह भूसे विपिन देख सिंह को रूप, सुन सुन भूसे गलिन में सब स्वान बेवकूफ। उनसे पूछो कि वल्ला मचारे कुछ देखा, कुछ अनुभव किया? वो भूख रहा था, वही हम भूख रहे हैं। भगवत रसिक जी कह रहे हैं महापुरुषों को किसी से फर्क नहीं पड़ता। चौथी बात कह रहे हैं कि भगवत प्राप्त, पहला है निरंतर चिंतन तो भार प्रिया प्रीतम, दूसरा सोच समझ के आज्ञा के अनुसार आचरण, तीसरा है जिसको अनुभव नहीं, भगवत साक्षात्कार नहीं, प्रवचन नहीं सुनना। चौथा कह रहे हैं कपटी ज्ञानी कंस से बगुला कैसो ध्यान, भेष बनायो पूतना जिमियसी मखमल म्यान। जिमियसी मखमल म्यान दसन कुंजर के ऐसे, स्वार्थ साधत और दिखावत और ही जैसे, ऐसे को संग तजो भक्त भगवत जिन दपटी, लोभी करे अनर्थ अर्थ जाने नहीं कपटी। भगवत रसिक जी कह रहे कपटी संग न कीजिए, चाहे विष्णु सो होई, भगवान के समान भी हो तो नहीं। कपटी का केवल स्वार्थ साधन के लिए उसका उपदेश, उसका नाटक सब केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए, रुपया पैसा अर्थ के लिए, मान सम्मान के लिए। जब वसुदेव जी अपना पुत्र देने प्रथम गए तो बड़ा भारी उपदेश कंस ने दिया, बड़ा ज्ञानी। तो कह रहे कपटी ज्ञानी कंस से। जब हिरणाक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यप ने जो उपदेश दिया पढ़ के देखना, पूरा ब्रह्म ज्ञान। भगवान से द्वेष करता है और शास्त्रों का ज्ञान बघारता है। तो बोले ऐसे ज्ञानी से बचो, ऐसे ज्ञानी से बचो जिनको कोई अनुभव नहीं है, भगवान से प्रीति नहीं है, केवल कपट करके ज्ञान बोल रहे हैं। बोले कपटी ज्ञानी कंस से। और बगुला कैसो ध्यान, ऐसे ध्यानी से भी बचो। टांग उठा के बगुला खड़ा रहता है, ऐसा लगता है भारी तपस्वी जल में कितना बड़ा शांताकारम। देख लियो अब बगुला को देखना एकदम, एक टांग उठाए बस बिल्कुल एकदम, पर वो ध्यान में नहीं है भगवान के, वो मछली के ध्यान में है। ऐसे देखो महापुरुष है, कह रहे हैं ऐसे कपटी ज्ञानियों से बचो जो कंस के समान केवल उपदेश देते हैं, आचरण बहुत गलत है। ऐसे बगुला के समान ध्यान करने वालों से बचो जिनका ध्यान केवल मछली पे है, खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत तपस्या कर रहे हैं, जिनका ध्यान रुपया पे है, मान सम्मान पे, भोग वासनाओं पे है।
जिमियसी मखमल म्यान दसन कुंजर के ऐसे। बोले वेश बनायो पूतना जिमियसी मखमल म्यान। जैसे बहुत कोमल मखमल में सजी सजाई म्यान के अंदर तलवार रखी रहती है, ऐसे सज के वेश बना के पूतना गई थी। यशोदा मैया की हिम्मत भी नहीं पड़ी कि पूछ सके कि तू कहाँ से आई है। इतना सुंदर रूप की लगा साक्षात लक्ष्मी जी अपने पति के दर्शन करने आई, और इशारा कर दिया था लाला उधर है। इतनी सुंदर रूप। तो बोले सुंदर भेष में भी लुभायमान न हो। मखमल की म्यान में अंदर रखी क्या है? तीक्ष्ण तलवार। ये देखो महापुरुष है। बोले बहुत ज्ञान बघार रहा है, आचरण कैसे है? चाहत क्या है इस ज्ञान की? संसार, रुपया, पैसा? बोले कपटी ज्ञानी कंस से। बोले बहुत ही मुद्राएं बहुत। बोले ऐसी मुद्रा तो बगुला भी बनाता है बहुत ध्यान से संभल के। उसका दृष्टि केवल मछली पर है, ऐसे दृष्टि रुपया पे। ये तो एकांतिक जब वास किया जाता है तब पता चलता है, या तो फिर भगवत प्राप्त हो तो एक दृष्टि में पता चलता है। संसार को छलने में पूरा जीवन लगा दिया तो लगा के भगवान से भी कपट, मोहि कपट चल चित्र न भावा। बगुला जैसा ध्यान भगवान को पसंद नहीं। अगर सही ध्यान पूछो तो जो आंख मूंदने पर है वही आंख खोलने पर है। अगर आंख मूंदने में कुछ और है, आंख खोलने में कुछ और है, तो अभी ध्यान ही नहीं लगा। ठाड़े बैठे पड़े उताना कबीर काहे हम राहे ठिकाना। हर समय अपने ठिकाने पे रहते, यही ध्यान है। भगवान का वेश बड़ा प्रभावशाली होता है। हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी भी भगवत वेश जब काल नेम ने धारण किया तो उतर गए भैया, प्रणाम किया। वेश की महिमा है। तो कह रहे बहुत समझ में, बहुत कोमल मखमल के अंदर म्यान में तलवार रखी रहती है, ऐसे बहुत संभल के। सहसा किसी पर विश्वास न करो, भजन करो, दूरी बना के रखो। जब खूब ठोक बजा के देख लो तब संग करो, नहीं तो असंग रहो। स्वार्थ साधत और दिखावत और ही जैसे। बहुत लोग संसार के लोग ऐसे होते हैं कि स्वार्थ अंदर से साधते हो, बाहर से परमार्थ दिखा रहे हैं। जैसे हाथी के खाने के दांत और होते हो, दिखाने के और होते हैं। तो बोले ऐसे दिखावटी संग से बचो। भगवत ऋषि जी कहते हैं ऐसे के संग तजो भक्त भगवत जिन दपटी। लोभी करे अनर्थ अर्थ जाने नहीं कपटी। ये कपटी लोग शास्त्रों का अर्थ नहीं जानते हैं। ऐसे कपटी चाहे संत वेश में हो चाहे किसी भी वेश में हो, दूरी बना के रखो। ये स्वार्थ में अंधे लोग परमार्थ को तो पहचानते नहीं, स्वार्थवश अनर्थ करने में लगे रहते। दूर रहे ऐसे से। बड़ा अनर्थकारी रूप देखते हैं कभी कभी, ऐसा प्रगट रूप। अपने को तो धैर्य पूर्वक सहना है, लेकिन ऐसी साधुता नहीं होती। साधुता शास्त्र में जो वर्णन, उसके विपरीत आचरण मिले तो संग न करना, और डरना भी नहीं कि इनके साप से कुछ हो जाएगा। जिनके अंदर साप और वरदान देने की सामर्थ्य होती है वो घर घर भटका नहीं करते। आप और समझ लो हमारी बात, तुम्हें सरल भाषा में बता रहे। जिनके अंदर साप और वरदान देने की सामर्थ्य होती है वो घर घर भटका नहीं करते, और जिनकी ऐसी सामर्थ्य होती है वो कभी साप वरदान सहसा दिया नहीं करते। कभी कोई ऐसा जगत मंगल करने का हो तो उनका साप भी जगत मंगल होता है, वरदान भी जगत मंगल होता है। जैसे नलकुबर मणिग्रीव को साप दिया तो कहाँ पहुंचाया? नंदालय में। कहाँ खड़े थे? मदिरा पिए गंगा जी में दिगंबर खड़े थे। पहुंचा कहाँ दिया? नंदालय के। और मिलाया किससे? श्री कृष्ण से। ये वरदान है ये साप। मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार। और ये जो ऐसे धमकी देना तो दरवाजा बंद कर लेना चाहिए और राधे श्याम कह के हट जाना चाहिए। उनका अपमान भी मत करो, पर डरो भी मत। ऐसों से कुछ नहीं होता। ये केवल रुपए के गुलाम है, क्या साप देंगे, क्या वरदान देंगे। जो हरि का दास होता है उसमें सामर्थ्य होती है। जो हरि का दास होता है उसको कभी ऐसी आवश्यकता नहीं होती। भगवान का दास कभी किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकता है, पहचान होती। भगवत ऋषि जी ने 3 बातों में सावधान होने के लिए कहा। पहली बात, बिना समझे, बिना आज्ञा लिए, या शास्त्र आज्ञा या गुरु आज्ञा, तब कार्य करो।
समझो भगवान ने क्या कहा है, गुरु ने क्या कहा है। दूसरी बात, सत्संग वही करो जहां अनुभवी महापुरुषों की बात होती हो। तीसरी बात, हमको उस संग उसी का करना है जो कपटी नहीं है, जो पाखंड नहीं करता, जो वेश बनाकर धन आदि की लालसा केवल रखते हैं, ऐसे लोगों का संग नहीं करना, क्योंकि ये दिखावटीपन करने वाले कभी सत्य मार्ग का उपदेश करते हुए भी ये हमें सत्य मार्ग में नहीं लगा पाएंगे। अब महापुरुषों की वाणी का, जिनके एक एक शब्द सुनने मात्र से संसार से बचने का, संसार से तरने का, भगवत प्राप्ति का उत्साह आ जाता है। आज परम पावन श्री गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हैं। ये गतिम चिंतयताम विप्रास्तूर्णम सामान्य जन्मनाम स्त्री पुंसामीक्षणाद्यस्मात् गंगा पापम व्यपोहति गंगेति स्मरणादेव क्षयं याति च पातकम्। कीर्तनात् पापानि दशान् गुरुकल्मषम् स्नात् पानात् च जाह्नव्यां पितॄणां तर्पणास्तथा महापातक वृंदानि क्षयं यान्ति दिने दिने अग्निना दह्यते तूलं तृणं शुष्कं क्षणाद् यथा तथा गंगाजलं विस्पर्शात् पुंसां पापं दहेत् क्षणं गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम् सगच्छति अंधाश्च पंगवस्ते च वृथा भव समुद्भवाः। गंगा जी सीधे भगवत धाम भेजती, देखो भेज दिया भगवत धाम। जब से हमारी स्मृति हुई भगवत स्मृति, जब से स्मृति जागृत हुई तो गंगा जी में ही, गंगा जी सदैव माँ की तरह, कई कई दिन भोजन न मिलने पर गंगा जल पीते तो जैसे माँ के दुग्ध से संपूर्ण पुष्टता होती, ऐसे गंगा जल से पुष्टता होती थी। प्रायः गंगा जल में 4 बजे खड़े हो गए तो जब सूर्य उदय हुआ तब हटे। कई बार मन भय दिखाता, कहीं मगरमच्छ, कहीं ऐसा कोई जीव, लगता मगरमच्छ भी तो मेरी माँ की सवारी है, क्या करेगा। बिल्कुल मातृभाव ऐसे गंगा जी से यहाँ तक खड़े होकर जल, बहुत गंगा जी की अपार कृपा है। एक समय था जब वृंदावन वास करते थे, कहीं कोई अगर गंगा शब्द उच्चारण कर दे तो रोना आ जाता था, क्योंकि बचपन से प्यार उन्हीं के पास, उन्हीं की गोद में। हमें बस इतना ही हमारा भ्रमण था। जो भी महान पावन तीर्थ हुए, जैसे काशी से लेकर हरिद्वार के पहले तक, ऊपर नहीं चढ़े, बस गंगा किनारे, यही हमारा जीवन था। अगर हम चित्रकूट गए तो वृंदावन आने के लिए गए, क्योंकि काशी से चित्रकूट, चित्रकूट से वृंदावन नहीं, हम और कभी कहीं तीर्थ गए नहीं। तीर्थराज, प्रयाग, गंगा के किनारे, जितने गंगा किनारे, ब्रह्मावर्त, बिठूर, काशी, ये सब गंगा के किनारे। गंगा जी के सिवा हम कभी नहीं निकले। कई बार ऐसे संतों का समागम हुआ कि आप अयोध्या चलिए, आप अमुक तीर्थ चलिए। बस एक अनन्य निष्ठा गंगा जी के, ये स्वभाव पहले से था, अनन्य भाव गंगा जी की। शायद गंगा जी ने कृपा की तो जहां से वो प्रकट हुई उन्हीं के चरणों के धाम में भेज दिया। अपार करुणामयी, कोई भी ऐसी सदगति नहीं जो गंगा जी प्रदान न कर सके। गतिम चिंत्यताम विप्रास्तूर्णम सामान्य जन्मनाम, सामान्य जनों को भी परम गति प्रदान करने वाली, और ब्रह्म ऋषियों के चिंतन मात्र से जो गति पर जो चाहे वो गति गंगा जी प्रदान करें। साक्षात ब्रह्म द्रव प्रवाहित है गंगा जी। गंगा जी की ही एक ऐसी अमोघ महिमा है कि जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी मतलब श्री धाम वृंदावन से इस समय जैसी आसक्ति प्रकट की वृंदावन ने, ऐसी गंगा जी से आसक्ति। गंगा जी छोड़कर कहीं नहीं जाना, किनारे ही जो तीर्थ मिले मिले, कहीं नहीं जाना, नगर में भी ऊपर नहीं चढ़ना, वही जो आहार मिले गंगा का। कैसे बताएं क्या परमानंद स्वरूप गंगा जी हैं।
जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है गंगा जी से। और आपको बताएं, अधिकतर बड़े महापुरुषों का दर्शन गंगा किनारे, जो प्रगट में थे और जो अप्रकट थे। नानक देव जी का पहला साक्षात्कार गंगा के किनारे हुआ। वृंदावन, पावन पुलिन, ये सब गंगा की रेती पे। वृंदावन, पावन पुलिन, प्रियालाल, ये गंगा की रेती, सैनपुर। साक्षात गंगा से प्रकट होते हुए सिद्ध मां, बड़े चमत्कार गंगा मैया के, बड़े चमत्कार, अद्भुत। मतलब वाणी लड़खड़ाती है उनकी महिमा को, कहते हैं कि वो महिमा तो इस जीवन में देखिए ना, इसलिए बड़ी दिव्यता गंगा जी में। गंगा जी के नाम का स्मरण मात्र करने से पाप थर्रा जाते हैं। जो गंगा जी की डुबकी लगाता है वो महापापी भी पावन हो जाता है। विश्वास हो जाए, विश्वास हो जाए। गंगा जी में स्नान करके, आचमन करके, गंगा में ही जब पितरों का तर्पण किया जाता है तो पितरों को बहुत तृप्ति होती है और पितर मुक्त होने लगते हैं। जैसे अग्नि के संसर्ग से रुई भस्म हो जाती है, ऐसे ही गंगा जी के स्पर्श से शारीरिक, मानसिक, वाचिक तीनों प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजनानां सतैरपि। जो 100 योजन दूर, 400 कोस दूर से गंगा 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 बोले, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुरुकम स गच्छति। वो शरीर निष्पाप हो जाएगा, वो वाणी निष्पाप हो जाएगी, उसका मन निष्पाप हो जाएगा और वो भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। जो 400 कोस दूर से भी गंगा गंगा गंगा, सब गोरा ही गोरा है। गंगा जी गोरी, महादेव जी गोरे, तो फिर उन्होंने उठा कर फेंक दिया ऐसे गोरे प्रेम रसासों में। कभी सोचा नहीं था कि कभी वृंदावन, कभी सोच में ही नहीं था वृंदावन। बड़ी अनन्य बात है, इतनी निर्भयता थी। अब गंगा किनारे तो गांव में लोग ऐसे ही लाश प्रवाहित करते हैं ना, कुत्ते वहां के बहुत प्रवीण होते, बीच धारा से घसीट के लाश ला के ऐसे, और वहीं किनारे हम भी पड़े हुए हैं, वहीं वो चीख रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम निर्भयता। भगवान शिव की अनन्यता। गंगा जी को जब देखते तो एक तो धारा में प्रवाहित होती है, भगवान शिव के जटा में भारी तन्मयता। गंगा जी की विशुद्ध कृपा, अपार शक्ति। कह रहे सैकड़ों योजन दूर से अगर गंगा 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 ऐसा पुकार दे तो उसका शरीर पवित्र हो जाएगा, उसका मन पवित्र हो जाएगा, उसकी वाणी पवित्र। कल नरकों का वर्णन हुआ था, आज नरकों से उद्धार का वर्णन हो रहा है भाई। गंगा जल का आचमन करने वाला, गंगा जल का स्नान करने वाला, गंगा की धारा का दर्शन करने वाला, 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा उच्चारण करने वाला नरक नहीं जाएगा। कल जब नरकों का वर्णन हुआ था तो कई लोगों के बातें आई थी कि हमारे 38 के 38 हमारे में लक्षण है, अब क्या होगा। कोई कहता हम में 5 है, कोई कहता हम में 2 है, इसका मतलब नरक जाना पक्का है। तो आज उसकी काट सुन लो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। करना मत अवलो नसानी अवना न सही। पहले नियम लो कि आज के बाद नहीं करेंगे। और नाम कर संकीर्तन करो, प्रभु का चरणामृत पियो। कभी अवसर मिले तो गंगा जी के समीप जाके साष्टांग दंडवत करके डुबकी लगाओ, आनंद पूर्वक खड़े होकर कुछ देर नाम जप करो। नरक वरक नहीं मिलेगा, सब बढ़िया मंगल हो जाएगा, पर करना ही पड़ेगा। कह रहे जो गंगा जी में स्नान के लिए कभी नहीं गए, ना गंगा जी का नाम लिया, ना गंगा जी पे श्रद्धा करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में जो आचरण बनते हैं वो बड़े निरर्थक होते हैं और ऐसे लोगों की ही दुर्गति होती है। पर गंगा जी का एक बार का स्नान निष्पाप कर सकता है, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार हरिद्वार में बहुत लोग गंगा स्नान कर रहे थे, तो पार्वती जी ने कहा कि देखो इन सबका उद्धार पक्का हो गया, क्योंकि हम देवी की महिमा को जानती गंगा की।
ये सब स्नान करके, पूर्णिमा का पर्व है, ये स्नान कर रहे हैं, पक्का निष्पाप हो गए। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों प्रभु? बोले इनमें कोई गंगा स्नान कर रहा है नहीं, सब पानी में डुबकी लगा के आ रहे हैं, गंगा में थोड़ी लगा के। बोले प्रभु आप भी एक आश्चर्य में बात करते, सब देखो ना कितने भाव से नहा नहा के आ रहे हैं। बोले अच्छा, इनको विश्वास नहीं गंगा जी पे, इसलिए पानी पे डुबकी लगाते हैं, कोई एक होगा जिसे विश्वास होगा। देखो अभी हम परीक्षा करते हैं। रास्ते में बैठ गए तो फिसल के जैसे गिर गए हों, ऐसे वृद्ध का रूप रख के गिरे हुए। और अम्बा जी तो नवीन रूप धारण करके बोले जो निकले उससे जो हम कहें सो कहो। तो जो महादेव जी ने सिखाया तो कहते भैया ये हमारे पति देव गिर गए, थोड़ा हाथ सहयोग दीजिए, पकड़ के उठा दीजिए, अकेले उठ नहीं रहे, आप आइए। और जब कोई आने लगे तो कहना निष्पाप पुरुष ही हमारे पति को छू सकता है, अगर पापी छुआ तो भस्म हो जाएगा। बस इतना तुम्हें बोलना है, ठीक है। अब जो निकलते बोले भैया आप गंगा नहा के आ रहे हो? बोले हाँ। तो बोले आप तो निष्पाप हो ही गए, हो गया, हमारे पति फिसल के गिर गए, हमारे पति निष्पाप हैं, और जो निष्पाप पुरुष इनको निकाल सकता है, अगर कोई पापी छू लिया तो भस्म हो जाएगा, आप सहयोग करो। बोले गंगा तो नहा के आए पर पाप बहुत तो हुए, अगर कहीं पाप नष्ट ना हुए हो तो भस्म ही हो जाएंगे। नहीं, कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महादेव जी को निकलवा दे, क्योंकि जहां ये कहते कि अगर पापी पाप तो हुए यार, अब पता नहीं गंगा नहाने में नष्ट हुए कि नहीं नष्ट हुए, बेकार को भस्म हो जाए ऐसे। उनमें एक आदमी सरल भाव से गंगा 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 माँ गंगे माँ गंगे स्नान किया, और बोले भैया हमारे पति को निकलवा। बोले अच्छा भैया, लुटा रखा। बोले भैया एक बात सुन लो, हमारे पति निष्पाप हैं, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। तो मैया आपको विश्वास नहीं, गंगा मैया में स्नान करके आ रहा हूं, अब भी पापी हूं। और तत्काल भगवान बाहर निकाल किसी को, जब वो चला गया तो भगवान शिव ने कहा ये केवल गंगा स्नान करके आया है। इसकी अर्थात भाव विद्यते देवा ना पाषाणे न मूर्तये। यदि हम भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के इन पावन तीर्थों पर दृढ़ विश्वास करते हैं तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। ये विश्वास के लिए सुनाता है शास्त्र, ऋषि मुनि सब ये विश्वास के लिए सुनाते हैं। हमें दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि अब हमारा कल्याण तो हो ही गया। जैसे गंगा जी क्या है? भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चार, जिसे भगवान शिव मस्तक पर धारण किए। अपने लोग रोज चरणामृत पीते हैं, किनका? प्रिया प्रीतम का। अब और गंगा की जरूरत पड़ेगी? जहां से गंगा प्रकट हुई उनके सर्वांग स्नान का जल हम। यमुना जी, जब यमुना जी गंगा जी से मिली तो गंगा जी ऐसे होकर प्रणाम मुद्रा में मिली यमुना जी से। यमुना जी ने कहा तुम्हारा हो भाग्य कि तुम जगत पावन करने वाली गंगा हो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे सामने मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि तुम में प्रभु